तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज विजयी भव में विकारों की इस विजय की श्रृंखला में आज का जो विषय है दैहिक व्यवहार। आज चौथा दिन है। पहले तो हमने देखा था दैहिक आकर्षण, फिर दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, और आज है दैहिक कृति, व्यवहार। व्यवहार शब्द का अगर मीनिंग देखा जाए तो डीलिंग या ट्रीटमेंट या प्रैक्टिकल में हम किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो व्यवहार हम कहते हैं दुनिया में कि हाँ इसका व्यवहार ठीक है, इसका व्यवहार इतना ठीक नहीं है, या इनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक होता है आर्थिक व्यवहार, लेन देन। तो ये जो व्यवहार है, हम मनुष्य जो है समाज में रहते हुए हर किसी के साथ हम क्या होते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं। हम कोई सूखे सन्यासी नहीं है कि जंगल में जाके बैठना है हमें। तो व्यवहार में भी टाइप्स हैं, जैसे कि बाबा ने हमें बताया कि ब्राह्मणों के व्यवहार क्या होते हैं इस संगम युग पर। पहले हमारा व्यवहार कैसे था, ब्राह्मण बनने के बाद कैसे है, और भविष्य में वो दैवी व्यवहार कैसे होगा, तो उसकी भी प्रैक्टिसेस हम यहाँ करते हैं और एक बैलेंस बनाए रखे। कई सालों में से हम ये योग अभ्यास करते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह जाती है व्यवहार में। तो फिर उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। कितने सालों से पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे और सुनाते आ रहे हैं, जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लाइफ में वो दिखाई नहीं देता तब तक दुनिया कैसे कहेंगे कि ये भगवान के बच्चे हैं। हम खुद ही अपने आप को कहेंगे हम भगवान के बच्चे,
लेकिन दुनिया मानेगी कैसे? और इसी कारण हम सबसे बड़ी डिससर्विस कर बैठते हैं हमारे व्यवहार के कारण। वो लोग जो हमें देखकर परमात्म प्राप्तियों से वंचित रह जाते हैं, परमात्मा को पहचान ही नहीं पाते, वो क्या हो जाते हैं, पहचानने से पहले ही दूर चले जाते हैं हमसे और इस परिवार से और उस परमात्म प्यार से। तो जाने अनजाने में हमसे ये डिससर्विस, सर्विस के बजाय डिससर्विस हो जाती है। तो अभी हमने व्यवहार शब्द को देखा। तो व्यवहार के पहले जैसे हम 2 दिन से हमने सुना दृष्टि और कृति, दृष्टि प्लस वृत्ति इज इक्वल टू कृति। दृष्टि से हमारी वृत्ति बनती है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, छिप छिप के देख रहे हैं। तो ये देखना जो है ये इनपुट डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कैमरा होता है, उससे इंफॉर्मेशन अंदर चली जाती है। दूसरा कंप्यूटर का डिवाइस होता है स्कैनर। जैसे कि हमें कोई चीज को उस स्क्रीन पे लाना है तो हम क्या कहते हैं, उसको स्कैनर पे रख देते हैं और वो जैसे कि वैसी इमेज हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। टेक्स्ट, कैमरा है, स्कैनर है, और कौन कौन सी चीजें हैं कि जो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है। जैसे कि ये माइक है, इसके द्वारा वॉइस क्या हो रहा है, उस कंप्यूटर के अंदर जा रहा है पूरी। हाँ, तो ये इनपुट डिवाइसेस है। वैसे भी हमारे ये जो कर्मेंद्रिया है, आंखें जिसके द्वारा हम देखते हैं, ये कान है जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, आंखें और कान। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं इस आत्मा के, इस कंप्यूटर के, इस सुपर कंप्यूटर के, तो हम इंफॉर्मेशन अंदर डालते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, वृत्ति बनती है। हम जो देखते हैं दिन भर में बार बार, इसीलिए कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। हम देखते हैं और हम अपना दृष्टिकोण भी वैसा बना लेते। दूसरा डिवाइस है कान। बोलते नहीं, कान का बड़ा कच्चा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो ये सही मान लेता है बिना किसी को परखे हुए। किसी ने आके बताया कि फलाना व्यक्ति ना ऐसे है और तुम ना उससे बच के रहना, और हमारा वो प्रिय व्यक्ति होता है, हम उसकी बात ऐसे मान लेते हैं कि उसने जो बोला है वो 100% सत्वचन है, और हम किसी के प्रति अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये तो है ही ऐसा, और उसी अनुसार उसके साथ व्यवहार भी करने लग पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, दैहिक दृष्टि। दैहिक दृष्टि से हम कैसे वृत्ति बना लेते हैं और दूसरों को भी सुना देते हैं कि ना फलाना व्यक्ति ऐसे है, तुम उससे दूर रहना। हम उसको टैग लगा देते, ठप्पा लगा देते कि ये तो है ही ऐसा। दृष्टि से क्या बनी, वृत्ति, और वृत्ति से क्या बनी, कृति। जब हम दैहिक दृष्टि में आ जाते हैं, अब ये दैहिक दृष्टि होती क्या है, दैहिक व्यवहार होता क्या है। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूं, जीवित हूं, तो इस शरीर को खिलाना पिलाना, इसको नहलाना, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, उसका श्रृंगार करना, ये भी तो एक दैहिक व्यवहार ही है। अच्छी बात है रॉयल्टी से रहना, लेकिन जब इसको विकार के रूप में हम देख रहे हैं कि दैहिक व्यवहार, अगर आत्मिक व्यवहार नहीं है, रूहानियत वाला व्यवहार नहीं है, देह समझकर और आत्मा को भूलकर जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसको क्या कहेंगे, दैहिक व्यवहार। तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है अष्टवक्र का। जब अष्टवक्र शास्त्रार्थ के लिए राजा जनक की सभा में पहुंचे थे, तो उनके वहां पहुंचते ही
सारा राज दरबार उनके ऊपर हंसने लगा और अनजाने में वो राजा जनक भी उस पर हंस पड़े। हर कोई उसको देख के हंस रहे थे और थोड़ी देर के बाद वे खुद भी हंसने लगे जोर जोर से। तो सभा शांत हो गई और उसको पूछा गया कि आप क्यों हंस रहे। वो बोले कि जहां आत्मा का ज्ञान देने वाले, आत्मा के ज्ञान के ऊपर चर्चा करने वाले बैठे हैं, वो तो चमड़ी के पारखी निकले। वो तो मेरी चमड़ी को देख रहे, वो तो मेरी देह को देख रहे। तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। जहां वो सब विद्वान पंडित और स्वयं राजा भी बैठा हुआ था, सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर हम अपने आप को आत्मा न समझकर एक देह समझकर कर्म करेंगे तो जरूर हमें भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन बाद में होगा। अगर पहले होता है तो जरूर हम आत्मिक उन्नति को और उस परमात्म प्यार को पा सकते हैं। तो जब मैं ढूंढ रहा था दैहिक व्यवहार, तो मुझे एक बहुत सुंदर मुरली मिली। ये 9/5/1983 की मुरली है। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। उसमें बाबा ने कहा है कि जो देव आत्मा है, पूज्य आत्मा है, और उसके प्रति अगर आपकी दृष्टि ठीक नहीं है तो बाबा के कड़े महावाक्य है, धर्मराज के महावाक्य हम कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि आत्मा शब्द सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। यह स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है। एक तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि आप कौन हो, स्वमान देते हैं, उसका अभ्यास भी हमें कराते हैं। और फिर बाबा ने कहा यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। जब हमें स्मृति आ गई, हमारी दृष्टि बदल गई, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार भी वैसे ही होगा। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि का। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूं, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? क्या है? हमारी डिग्री संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे, चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार में। जैसे दृष्टि होती है, एक बार वो आदत लग गई अवगुण देखने की, ये तो इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है, फिर हम उसका मनन चिंतन भी कर लेते हैं और फिर दूसरे को भी बता देते, सजग करते हैं कि फलाने का व्यवहार ऐसे है, आप बच के रहना। और ये जो आदत है इतनी पक्की बन जाती है, फिर हमें सद्गुण, दिव्य गुण, दैवी गुण जो बाबा ने हमारे अंदर भरे हुए हैं, सामने वाले के अंदर भरे हुए हैं, वो दिखाई देते ही नहीं। और इसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बाबा ने कहा दोनों तरफ, लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए। तो सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं हैं, वह पूज्य बनाना यही दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई अपवित्र दृष्टि जाती है तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और यह
महा 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 पाप है। किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है तो यह सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? जैसे हम गुलजार दादी का भी क्लास सुनते हैं तो दादी जी इस बात को हमेशा फोकस करती कि दाता कौन, इनमें वो दिव्यता, इनमें वो सुंदरता, इनमें वो शक्ति भरने वाला कौन, उसकी स्मृति आती है। तो यहाँ बाबा पूछ रहे हैं कि ये अच्छा है, लेकिन अच्छाई क्या है? ऊंची स्मृति, ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं है तो अच्छाई कौन सी है? यह भी सुनहरी मृग माया का रूप है। यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। यह बात बार बार अटेंशन रखो। त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी भी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। तो क्यों हम सभी प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं? इस दैहिक व्यवहार के कारण। और दैहिक व्यवहार कैसे बनता है? दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति इज इक्वल टू दैहिक कृति, दैहिक व्यवहार। और हमने और एक देखा था टॉपिक कौन सा? दैहिक आकर्षण। तो ये दैहिक आकर्षण क्यों होता है? एक तो आदत है आधा कल्प की, और सारा दिन। तो एक मुरली वो भी है कि बाबा ने कहा है कि अमृत वेले से ही अपने आप को क्या समझो, मैं एक अवतरित आत्मा हूं। इस देह को मैं क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। उसमें बाबा ने खुद का ही एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैं आकर मुरली सुना के चला जाता हूं, बिल्कुल उसी तरह अमृत वेले से आपको कि मैं एक अवतरित आत्मा हूं। और सारे दिन में फिर उस मुरली में बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व बताया है, तो कैसे अभ्यास करना है। हाँ, बाबा चला जाता है तो हमें भी चला जाना चाहिए बीच बीच में छोड़ के। तो आत्मिक व्यवहार कैसे हो, अलौकिक व्यवहार कैसे हो, और दैवी व्यवहार कैसे हो, तो ये बातें तो हमने सुनी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर हमारे पास एग्जाम्पल भी है। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में आत्मिक स्थिति का अभ्यास कैसे किया था? हाँ, लिख कर। हाँ, तो बस मन में सोचने से उस स्मृति को पक्का करने के लिए भी क्या करना होगा? लिखना होगा। और जब हम लिखते हैं तब कौन कौन सी कर्मेंद्रियां बिजी हो जाती है? हाथ, मन भी लगता है, आंखें भी वहां पे लगती हैं। इसलिए भक्त लोग भी क्या करते हैं? लिखते हैं, अपने इष्ट का नाम लिखते हैं और इतनी सारी डायरी नोटबुक भर देते हैं, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वैसे बाबा ने क्या लिखने के लिए बोला? हाँ, मन मना भव का जो प्रैक्टिस है ब्रह्मा बाबा ने कैसे की? दीवारों पर भी लिखा, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। तो उन्होंने क्या किया? जो भी अपने नजदीक वाले थे, ब्लड कनेक्शन वाले थे, जिनमें ज्यादा मोह होगा, तो पहले शुरुआत वहां से की कि मैं आत्मा हूँ, ये सामने वाले भी आत्मा है। सिर्फ आत्मा नहीं, तो बाबा ने हमें क्या बताया? शुद्ध आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिसेस हमें सुबह से लेकर शाम तक करनी होंगी। और प्रैक्टिकल उसमें रहने के लिए बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसको कैसे करना है उसकी विधि बाबा ने हमें बताई हुई है। तो दैहिक व्यवहार प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं, मानो मैं किसी काउंटर को संभाल रहा हूं और मेरे आगे लंबी लाइन लगी हुई है। जैसे कि कोई महान व्यक्ति होती है तो उसके गायन में क्या कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है कैसी है? रंग भेद, भाषा भेद, वर्ण भेद, इन सब से परी है।
जैसे हम ये वाक्य किसके लिए सुनते थे, महिमा प्रकाश मणि दादी जी के लिए सुनते थे कि ये सबके लिए समान है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भारत का हो या विदेश का हो, सबके प्रति उन कैसी है उनकी दृष्टि, समान दृष्टि है, सबके लिए समान है, जो हम सभी ने प्रैक्टिकली देखा। तो जब हम काउंटर पर होते हैं, मानो अनेक प्रकार के लोग आपके सामने आते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है, हमें जो पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, तो हम उनको क्या करेंगे, अच्छे से स्माइल करेंगे। भले हमारी पहचान नहीं है उस लाइन में, किसी की भी पहचान नहीं है, तो भी हम उनको अच्छे से स्माइल करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको टाइम देंगे। और कुछ पर्सनैलिटी, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि हमने अष्टवक्र का उदाहरण देखा था, कि जिनको देखकर हमें हंसी भी आएंगी और पहचान ना होते हुए उनके व्यवहार में हम कभी आए भी नहीं, तो भी सामने वाले को देख के ही घृणा या द्वेष का भाव आपके अंदर आता है। तो वो गलती किसकी है, उस व्यक्ति की नहीं है। वो घृणा, वो द्वेष, वो जो विकार मेरे अंदर पड़े हैं, वो बस जागरूक हो रही है, उसमें उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। वो विकार तो मेरे अंदर है, वो दैहिक दृष्टि तो मेरी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भाषा, जैसे ही मेरी जो भाषा है, मेरी जो लैंग्वेज है, वो बोलने वाला कोई मिल जाए तो अच्छा लगे। और अगर किसी की दूसरी भाषा है, भले हमें उसकी भाषा अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हम उसके ऊपर हंस रहे, देखो इसने कैसे शब्द प्रोनाउंस किया, हम उसका व्यंग्यात्मक, हम उसके ऊपर हंस रहे हैं। भले हमारी उसके प्रति घृणा नहीं है, हम उसके कैसे ले रहे हैं, जैसे कि कॉमेडी शो चल रहा है, जैसे कि वो फनी क्लिप्स आते हैं ना, तो वो देख के हमें क्या हो रहा है, हम उसका उपहास कर रहे हैं। उस अष्टावक्र के प्रति घृणा भाव नहीं था, लेकिन उपहास था। जैसे महाभारत भी क्यों हुआ, उसके लिए क्या स्टोरी बताते हैं कि द्रौपदी ने क्या कह दिया, व्यंग किया ना उसने उसके ऊपर कि देखो अंधे की संतान अंधी। आपके लिए वो कॉमेडी है, ये तो आसुरी आनंद है ना। कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा व्यक्ति है, हेल्दी है, और वो चलते चलते गिर गया और हम हंस रहे, तो ये हंसना दैवी आनंद है ये दैवी संस्कार है, ये दैवी व्यवहार है, या हमारा अधिकार है ये नैतिकता है, नहीं है ना। हम उसके शरीर के ऊपर हंस रहे हैं, वो ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है, ये निर्धन है। हाँ, किसी की थाली देखकर कमेंट करना, ये देखो कितना ले लिया, इतना सारा खाता है। तो कोई कम लेते हैं थाली में, तो उसके ऊपर भी हंसेंगे कि देखो यहाँ तो नाटक कर रहा है, लेकिन कमरे में क्या क्या नहीं रखा होगा, या पहले से दबा के आया है और यहाँ नाटक कर रहा है। हमारी लैंग्वेज भी, दैहिक व्यवहार माना भाषा, हम कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं, हम कौन से शब्द बोल रहे हैं। फिर इस दैहिक व्यवहार में आएगा कपड़े, एकदम अति फैशन करना। चलो हम ब्राह्मण हैं, हम तो दुनिया वालों की तरह नहीं करेंगे। दुनिया में तो आदत होती है एक दूसरे के कपड़े पहन लेना, मतलब दैहिक व्यवहार में ही आएगा। या भी कहीं जा रहे, घूमने जा रहे, नकीले जा रहे, टहलने जा रहे, तो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, गले में हाथ डालकर चलना, हाथ पकड़ के चलना, तो ये सब व्यवहार क्या है, दैहिक व्यवहार है। ये न ब्राह्मणों का व्यवहार है, न दैवी व्यवहार है। तो दैवी व्यवहार या ब्राह्मणों के व्यवहार कैसे होंगे, रॉयल होंगे। उसको देख के ही पता पड़ेगा ये तो फरिश्ता है, प्रेरणादायी होगा, सुखदायी होगा, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला उसका व्यवहार होगा। व्यवहार किन किन चीजों से दिखाई देता है, बोल के द्वारा, चलन के द्वारा। और ये तो है मधुबन, हम मधुबन में बैठे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल व्यवहार में आते हैं, जब अशांति वाली
वो सिचुएशन आ जाती है, गुस्से का माहौल होता है, गर्म माहौल होता है, तब हमें क्या करना होता है, इस आत्मिक व्यवहार का उपयोग करना होता। शांति में शांत तो कोई भी रहेगा, लेकिन अशांति वाली स्थिति में भी इस हमारे आत्मिक व्यवहार से उस दैहिक व्यवहार को क्या करना है, उसकी जगह दिखानी है। तो बाबा ने हमें बताया है, हमने दैहिक आकर्षण देखा, दैहिक दृष्टि देखी, दैहिक वृत्ति देखी और दैहिक व्यवहार भी देखा। तो बाबा ने हमें बताया कि आपको आत्मिक व्यवहार करना है। तो आत्मिक व्यवहार करने की क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, अब आप सभी शेयर करेंगे। राइट, मुस्कुरा के बात करना। अब ये जो मुस्कान है ना, दुनिया में कितनी प्रकार की मुस्कान है, बहुत सारी मुस्कान है। एक होता है कि निश्चल निष्कपट एक नन्हा सा बच्चा है जो अपनी नेचुरल माँ की गोद में, हाँ, वो हंसता रहता है, तो वो हो गया एक निरागस, सबको अच्छी लगती है, सबको वो आकर्षित करती है। देखो, हिंस्र पशु भी उस छोटे बच्चे के ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे, कितना भी क्रोध वाला। बाबा ने भी बताया, जैसे छोटा बच्चा है वो अपने दादा की क्या करे, मूछ दाढ़ी भी खींच ले तो भी उसके ऊपर किसी को गुस्सा नहीं आएगा। हाँ बाबा ने कहा है ना, मेरी दाढ़ी की लाज रखना। तो ये हो गया एक मुस्कान। दूसरी होती है कि समझ के साथ, ज्ञान युक्त, बस मुस्कुरा देना। सब कुछ पता होते हुए भी क्या बनना, एकदम अनजान बनकर नहीं, पता तो है, हाँ, प्राप्तियों की मुस्कान। और दुनिया में हम कौन सी मुस्कान देखते हैं, जैसे रिसेप्शन में या जैसे एयर होस्टेस होते हैं, हाँ हाँ, आर्टिफिशियल, क्योंकि उनकी ड्यूटी, उनकी नौकरी है वो क्या, मुस्कुराना मुस्कुराना, मुस्कुरा के रिसीव करना, उनकी वो ड्यूटी है। अगर वो नहीं करेंगे तो ड्यूटी से उनको निकाला जाएगा। एक होती है पैसे कमाने के लिए, जोकर होते हैं दुनिया में, कॉमेडी चैनल भी हम देखते हैं, तो पैसे कमाने के लिए वो मुस्कुराते हैं। और कौन सी मुस्कान, स्वार्थ वाली मुस्कान किसी से हमें कुछ चाहिए तो वो वाली ओम शांति ओम शांति एकदम जबरदस्ती वाले हाँ हाँ, ऐसा भी बोलते हैं कि दुधारू गाय की लात भी खानी पड़ती है, मतलब लात खा के भी अपना काम निकालना है तो वही बैठना पड़ता है। तो ये हो गए मुस्कान। तो इस मुस्कान से हम क्या कर सकते हैं, दैवी मुस्कान से, आत्मिक स्थिति से अगर हम मुस्कुराते हैं तो ये दैहिक व्यवहार के कारण जो भी दुख में आए हुए लोग हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा समय के लिए भी हम उनके ऊपर परमानेंट छाप लगा सकते हैं हमारी आत्मिक स्थिति की। और आत्मिक स्थिति में रहने से निशानियां कौन कौन सी है, अभी तक हमारे दैविक व्यवहार में रहने से कौन कौन से नुकसान हुए उसके हम लिस्ट बना सकते हैं और उसको चेक करके चेंज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना कि आप प्रयोगी तो आत्मा हो, आपको प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करने, करके देखेंगे ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो अगर भले उसने हमें ऊपर कितना भी अत्याचार किया है, दुर्व्यवहार किया है, और हम उसके साथ सद्व्यवहार ही करते हैं, तो क्या होगा, एक ना दिन एक उस आत्मा को रियलाइजेशन हो ही जाएगा। एक बार एक राज्य में राजा प्रजा सब सुखी होते हैं, लेकिन उनके राज्य में एक व्यक्ति ऐसे होता है, आलसी होता है, वो कुछ काम धंधा करता नहीं और ऊपर से अपने राजा को कोसता रहता है कि राजा ऐसे है, राजा वैसे है, आए दिन राजा की बुराई करता रहता है। तो
ये बात राजा तक भी पहुंच जाती है कि ये मेरी बहुत ग्लानि करता है, तो राजा भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वो व्यक्ति अपना समय राजा की निंदा में ही गवाता रहता है, और उसके कारण वो न कुछ कमाई करता है। निर्धन होने के कारण उसमें उसको और समस्याओं को भी फेस करना पड़ता है। तो एक दिन अचानक क्या होता है, राजा उस व्यक्ति के लिए 3 चीजें भेजता है। एक तो सोप भेजता है, साबुन, हाँ हाँ, सोप भेजता है कुछ बॉक्स भर के, फिर कुछ अनाज, आटा भेजता है, और तीसरा मिश्री भेजता है। हाँ, ऐसे 3 बोरे राजा उस व्यक्ति के पास भिजवा देता। तो अब उसकी तो आदत ही है हर बात को बुरी नजर से उसको देखना ही है। तो वो अपने पड़ोसियों को बताता है कि देखो, मैं राजा की निंदा ना करूं, मतलब मेरे से राजा भी डरता है, देखो कि उसने मेरे लिए सारी सामग्री भेजी है। तो पड़ोसी उस व्यक्ति को समझाता है कि अभी तो सुधर जाओ, राजा ने साबुन दी है तुम्हारी देह को स्वच्छ करने के लिए, सोप जो भेजा है। तीसरा, ये जो आटा भेजा है तुम्हारी शरीर को, हाँ, ठीक ठाक रखने के लिए। और जो मिश्री भेजी है कि अभी तो तुम सुधर जाओ, तुम्हारा मुख से मीठे वचन निकले। तो व्यवहार, कोई हमारे साथ कितना भी व्यवहार करे, तो एक अच्छे राजा की निशानी बताई कि हम उसके ऊपर परोपकार करके, सदव्यवहार करके, एक शिष्टाचार के द्वारा ही ऐसे दैहिक व्यवहार वाले व्यक्ति को बदला जा सकता है। तो बाबा भी हमें 3 चीजें रोज दे रहे हैं, लक्ष रूपी सोप भी दे रहे हैं, हाँ, और हाँ, चोप चीनी, और बाबा ने हमें इतना गरिष्ठ भोजन, शक्तिशाली भोजन खिला रहा है, उसको पचाने के लिए एक्सरसाइजेस भी बता रहा है। जैसे आज सुबह भी रूहानी ड्रिल बाबा हमें कराते रहते हैं, लेकिन ड्रिल का भी समय होता है, कब करना चाहिए। ड्रिल करने के भी क्या है, कुछ नियम है, पेट खाली होना चाहिए। तो उस विधि से हम करते नहीं है तो फिर इस दैहिक व्यवहार में फंस जाते हैं, और फिर उस आत्मिक व्यवहार, दैवी व्यवहार तक पहुंच नहीं पाते। तो मिश्री कौन सी दी है बाबा ने हमें? मीठे बच्चे कह करके बाबा हमें मीठा बना रहे हैं। तो आज हमने देखा, हाँ हाँ, जैसे हमने भाषा देखा, वैसे और चीजें हैं कि हमारा क्षेत्र, मराठी में एक कहावत है कि जसं माहेरचं कुत्र बघितलं तरी खुशी होते। मना कि अपने मायके का कुत्ता भी दिखाई दे तो उस, वो जो ससुराल में, बंधनों में जो वो माता है, तो उसको खुशी हो जाती कि ये तो मेरे मायके का है। हाँ, तो इतनी खुशी होती है कि ये मेरे गांव वाला है, कि भले वहां जब हम होते तब उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, बात भी नहीं करते, उसको कभी देखते भी नहीं। लेकिन तो जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तब अपने गांव का कोई दिखता है तो खुशी होती। तो हमें वो खुशी होनी चाहिए कि हम आत्मिक रूप से आए तो कहां से है? उस परम धाम घर से। वो हमारा मायका है, वो हमारा घर है। उसकी स्मृति हमें जितनी पक्की होंगी ना, तो हम सबको उस नजर से देखेंगे आत्मिक रूप से, और हमें वो भी स्मृति रहेंगी कि उस आत्मा का और मुझ आत्मा का पिता कौन है? वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तब हम इस दैहिक सुंदरता को देख करके व्यवहार में नहीं आएंगे। हम कौन सी सुंदरता को देखेंगे? उस अविनाशी सुंदरता को देखते हुए व्यवहार में आएंगे, और फिर हम सभी प्रकार के धोखों से बच जाएंगे। हम धोखे में क्यों आते हैं? कि ये तो हमारी भाषा वाला है, ये तो हमारी क्वालिफिकेशन वाला है, ये तो हमारे स्टेटस वाले हैं। जब हम इस भौतिकता को छोड़ेंगे और उस फ्रेंडशिप को छोड़कर ये आत्मिक मित्रता जोड़ेंगे, आत्मिक रूप से व्यवहार करेंगे,
तो हम सभी प्रकार के दुखों से बच जाएंगे और हम उस दैहिक व्यवहार से दैवी व्यवहार की तरफ बढ़ेंगे और फिर उस सतयुगी दुनिया में आ जाएंगे। अच्छा, दैहिक व्यवहार की कौन सी निशानियां होंगी? देश, जाति, धर्म, पॉलिटिक्स में भी उसका आजकल वो नेताएं फायदा उठाते हैं। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए दो वर्गों को आपस में लड़ाना। और दैहिक भाव मुख्य रूपेण स्त्री पुरुष कि ये मानना कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये बहुत ही गहरी स्मृति हर एक के अंदर होती है। जैसे किसी स्त्री को टाइटल दिया जाए, खूब लड़ी वो मर्दानी, झांसी वाली रानी थी, तो मतलब वहां पर उनकी क्या हो रही है? महिमा मंडन हो रहा है। वहां पर अगर किसी पुरुष को कहा जाए ये तो स्त्री जैसा व्यवहार करता, तो वहां पर उसका क्या हो जाता है? उसके अहंकार को एक ठेस पहुंचती है और वो कहीं ना कहीं बदला तो आपका लेगा जरूर। तो ये बदले के भाव अंदर, तो किसी को बोलना या खुद के अंदर भी वो, वैसे बाबा ने तो शुरुआत में सभी को, दादियों को एक पुरुषार्थ करवाया था कि मैं पुरुष, मैं आत्मा पुरुष हूं, ये अभ्यास करवाया था। लेकिन वो आत्मिक भाव था, वो पुरुष, मैं आत्मा पुरुष हूं, ये भाव था। लेकिन यहां पर दैहिक भाव से अगर मैं पुरुष हूं, ये अगर उल्टा अभिमान है तो वो जरूर आपको दुख देगा। स्त्री पुरुष हो गया। और दैहिक व्यवहार में जैसे कि टच, किसी के टच में, मुझे याद है जब हम छोटे भी थे तो हमारे जो बड़ी बहन जी है, अभी कल भी वो यहाँ आए थे, हम इतने छोटे थे लेकिन उन्होंने हमेशा आप करके बात की। हमारी भाषा, ये भी दैहिक व्यवहार का ही पार्ट है कि छोटा है, बड़ा है, तो उसके साथ तुम करके अगर हम बात करते हैं और आप, हाँ, अति स्नेह होता है, अपनी माँ को हम तू ही करके बात करते हैं, पिता को भले आप करके करते। जहां अति स्नेह है वहां तू आ सकता है, लेकिन तू विकार की ही कैटेगरी है। तो भाषा, टच में मुझे याद है हम इतने छोटे थे लेकिन चाबी देनी है या कोई चीज देनी है तो बहन जी ऐसे देते थे। मतलब ये जो है, जितना हो सके हमें अवॉइड करना है इन बातों को। तो दैहिक व्यवहार से अलौकिक व्यवहार की तरफ और दैही व्यवहार की तरफ हमें बढ़ना है। इसकी ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है कि जो हमें बाबा ने सिखाई। जैसे साकार मुरली में आता है भाकी पहनना, और हाँ, जैसे हम दादियों के जीवन में प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि जोर से हंसना, ये भी एक क्या होता है? दैहिक व्यवहार है। फिर हाँ, उस हंसी में भी, हाँ, किसी को दुख भी होता है, कोई इरिटेट भी हो जाता है, तो हमें समझना है कि ये दैहिक व्यवहार वाली कैटेगरी। या कभी कभी मोह होता है, अटैचमेंट होती है, हमारी नहीं है, अभी सामने वाले की है, तब कैसे बचे? तब कैसे हम इस आत्मिक व्यवहार का अभ्यास करें? हमें पता है कि हमारे पेट में जगह नहीं है या हमें ये चीज खाने से नुकसान होता है, लेकिन सामने वाले का प्यार इतना है, लो ना, तो हाँ, तो वहां युक्ति करनी है। अब हम नहीं करेंगे और वो सामने वाला लो कर रहा है और चार लोग देख भी रहे हैं, तो ले लो, रख लो साइड में, थोड़ा खाने की एक्टिंग कर लो और बचो। हाँ, बाद में भले, अभी क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, अभी वो लोग तो हमें देख रहे हैं, तो वो तो दैहिक दृष्टि से ही देखेंगे कि ओम शांति वाले, देखो ये हमारे धर्म को मानते नहीं है, तो हमें हाथ भी जोड़ना है, प्रसाद भी लेना है, हाँ, राम राम भी बोलना है। वो सामने से हरे कृष्णा बोले और हम इधर से ओम शांति बोले, जरूरी नहीं है। हाँ,
अगर ओम शांति बोले तो हम भी क्या कभी बोल सकते हैं जय श्री कृष्णा, तो उनको भी खुशी होंगी। हाँ, अपनी भाषा होती है, उनको खुशी होती है। जब यहाँ पर जयंती दीदी पढ़ रहे थे माउंट में, और वो जब बाबा के सामने बैठते थे, साकार बाबा के सामने, तो कई मुरलियां है, उसमें बाबा ने इंग्लिश शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया है। तो बाबा ने उनको कहा कि देखो, प्यार का सागर, ये शब्द इतना अच्छा नहीं लगता। ओशन ऑफ लव, ये बाबा को शब्द बहुत अच्छा लगता है। तो सामने वाले को खुश करने के लिए, उनमें पढ़ाई के प्रति उमंग उत्साह भरने के लिए बाबा भी क्या करता था, अपनी रुचि दिखाता था कि मुझे भी इंग्लिश भाषा बहुत पसंद है। हालांकि बाबा ने तो कहा है कि सतयुगी भाषा हिंदी है, हमें वो भाषा बोलनी है, लेकिन सामने वाले की उम्र देखते हुए, एज देखते हुए, उसकी पढ़ाई में उमंग उत्साह बढ़े, इसके लिए क्या करना पड़ता है। हाँ, उनके फ्यूचर को देखते हुए, उनकी सेवाओं को उमंग उत्साह के पंख लगाने के लिए, उसमें चार चांद लग जाए, इसके लिए उस माता पिता को भी क्या करना पड़ता है, इनकरेज करना पड़ता है, उनमें उमंग उत्साह भरना पड़ता है। तो देखो, देह देह और उस देह के, जैसे हम बाबा ने भी उदाहरण दिया है, कोई खाली डिब्बी है और उसके अंदर ठिकरी है तो उसको भी हम खाली ठिकरी को खाली डब्बे में डालकर भी हम क्या करें, शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या होगा, उसमें से भी म्यूजिक निकलेगा, आवाज निकलेगा, तो वो भी किसी का मनोरंजन का साधन बन सकता है। तो ज्ञान तो बहुत है, इधर उधर के पॉइंट्स बहुत है, जैसे कि मैं आज अनुभव कर रहा हूं भले हम कुछ अभ्यास नहीं किया है, बस बैठ जाते हैं तो भी, हाँ, तो बस अपने को वही तो प्रैक्टिस करनी है कि ये देह है, खाली है, खोखला है, विकारों का घर है, हमें सब पता है, और उसके अंदर ये आत्मा रूपी ठिकरी है बस वही कि ये अलग है, यही तो अभ्यास करना है। और इसी अभ्यास से क्या होगा, हम इस देह से हमें विरक्ति आ जाएंगी, वैराग्य आ जाएगा, और उस अविनाशी जो आत्मिक व्यवहार है वो हमारे अंदर जागरूक हो जाएगा, वो आत्मिक दृष्टि, वो आत्मिक बोल हमारे मुख से निकलेंगे, वो हमारी आत्मिक दृष्टि से हमारी आत्मिक कृति हो जाएंगी, और एक हमारा ओरा बन जाएगा। जैसे आज भी बड़ी हस्ती आती है तो हम उनका ओरा फील करते हैं, जो अनजान है, जिनको ये ब्रह्मा कुमारी क्या है वो पता भी नहीं है, वो आत्माएं भी उनके सामने आ जाएंगी, दादियों के सामने, तो भी क्या हो जाती है, वो आत्माएं नतमस्तक हो जाती है, दोनों हाथ और उनके मस्तक और नयन क्या हो जाते, झुक जाते हैं उन पूज्य आत्माओं के आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार इतने समय से वो प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, और वो स्वरूप बन गए हैं कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने
से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम